दोस्तों, स्वागत है आपका रामोहन मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद आप तो अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब से कुछ दिनों बाद होने वाली। लाइक आपके 16 को एग्जाम है, आज से देखिए तारीख होगी आपकी 24, यानी कि मुश्किल से आपके पास में 21 या 22 दिन बचे हैं। बहुत अच्छे से चल रही होगी देखिए स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी। वीडियो जो है वो आपके उन्हीं क्वेरीज और उन्हीं क्वेश्चन पर बेस्ड है। देखिए स्टूडेंट, ये जो एग्जाम है स्पेशली एक बात मैं बोल दूं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है जिनका कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना। जो लोग लाइक उन्होंने पिछले वाला एग्जाम उन्होंने फॉलो नहीं किया है और ये फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। किस तरीके से, देखिए सुनिए, ये जो एग्जाम है आपका 16 जुलाई 2026 को, वो पिछले एग्जाम 11 सितंबर 2025 से काफी अलग है। सिलेबस वही है, आपका पद नाम सेकंड ग्रेड भी वही है, सब्जेक्ट भी वही है मैथ्स, लेकिन टोटलिटी में ये उससे काफी अलग है। क्यों? नंबर ऑफ सीट्स के बेस पर 2025 वाली भर्ती में भले ही आपकी सीट्स की संख्या 600 प्लस थी, लेकिन उसमें काफी बड़ा बैकलॉग था। इसलिए जनरल और ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट्स दिख रही थी, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन के पास थी बहुत सारी सीट्स, तो वो दिख रही थी लेकिन वो सीट्स उतनी उनको मिली नहीं। इस वजह से कट ऑफ हाई गई। लेकिन इस बार स्टूडेंट देखिए, आपके पास ऑलरेडी 1300 प्लस सीट्स हैं और जहां तक मेरा अनुमान है, जैसे इसमें आपके 4000 जो पद हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे 4033 या 4037, तो स्टूडेंट मैथ्स में मेरे ख्याल से आपके 2100-2200 तक ये संख्या पहुंचेगी। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। 2013 के बाद सेकेंड ग्रेड में 2013 में आई थी लास्ट आपकी 2100-2200 की वैकेंसी, और इस बार 2026 में पूरे 13 साल बाद। अब सीधी सी बात है कि सर चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई है, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, इसलिए उसका डेफिनेटली कट ऑफ प्रेशर पड़ने वाला है। ठीक है, यस, डेफिनेटली डिपेंड करता है पेपर पे, क्या पेपर कैसा होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर पेपर की बात करें, जैसे कि 24 में आया, तो उसी के बेस पर हम बात करते हैं स्टूडेंट कि नंबर ऑफ सीट्स बहुत है आपकी इस बार की तुलना में। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि यार कट ऑफ तो 317 जा रही है, ओबीसी की 300 जा रही है, तो हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको। यानी कि आपकी जो अप्रोच रहेगी एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट, वो इस बार बिल्कुल डिफरेंट है पिछली बार से। पिछली बार की तुलना में इस बार आपकी अप्रोच अलग रहने वाली है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जनरल की कट ऑफ आपकी 265, 268, 270, यानी कि आप मैथ्स में सेकेंड पेपर में आप 150 तक का स्कोर करके भी सिलेक्शन करा सकते हैं। जीके अगर आपका अच्छा है, वहां अगर आप 120 तक ला रहे हैं, तो यानी कि 150 तक का स्कोर, यानी कि 75% सही। यानी कि आपको अब क्या करना है बचे हुए 20-22 दिन में, कि जो टॉपिक आपके बहुत अच्छे हैं या जो आपको लगते सरल हैं उनको रिपीट करिए, नया कुछ नहीं पढ़े 21-22 दिन में। जो टॉपिक कठिन लगते हैं उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको टच भी नहीं करना। जो आपको अच्छा आता है, या सर मेरे को बीएससी में ये 7 टॉपिक अच्छे लगते हैं, 3 समझ नहीं आते, छोड़ दो, तो 7 उनको अच्छे से करो। क्योंकि उसमें देखिए आपको इस बार टास्क आपका ज्यादा बड़ा नहीं है, अप्रोच इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता चल गया आपको कि सब मेरिट जो है कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली। मेरे अकॉर्डिंग 270 लास्ट है आपकी जनरल कैटेगरी में, इतनी सीट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि सीट्स की संख्या मेरे अकॉर्डिंग 2200 यानी कि 2200 प्लस तक जा सकती है, 2300 भी हो सकती है आपकी। जैसे 4035 जो सीट्स है, आई थिंक शायद ये वर्गीकरण आपके एग्जाम के बाद या एग्जाम के दौरान आ सकता है, जहां तक मैं सोच रहा हूँ सेकंड ग्रेड का। ठीक है, ये जो पद वृद्धि जो होगी वो मेरे ख्याल शायद एग्जाम के दौरान या एग्जाम के बाद आ सकती है आपकी सेकंड ग्रेड के 18 जुलाई के आसपास या उसके बाद में। यानी कि आपके पास अप्रोच क्लियर होनी चाहिए कि यार पेपर एकदम सिंपल तो नहीं आएगा कि सर मुझे 200 नंबर तो नहीं ला रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं पेपर सेकंड मैथमेटिक्स की। नहीं, पेपर ऑन एन एवरेज ठीक ठाक आता है ऑलमोस्ट। अगर हम 22 का था वो छोड़ दें, 22 का भी इतना कोई, ठीक है मैं मानता हूँ टफ था, लेकिन 18, 16, 24 ये सभी ऑन एन एवरेज पेपर थे। यानी कि इस बार आप 150 से 155 अगर आप मैथ्स में कवर करते हैं तो आपका अच्छा चांस बनता है। अगर आप जीके में 150 से 120 लाते हैं, यानी कि आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि वो टॉपिक्स अभी तैयार कर लें जो आपको अच्छे से आते हैं। अभी बिल्कुल कोशिश मत कीजिए सब कुछ करने की, कि इस बार आपका टास्क बहुत हाई नहीं है। यानी आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से टॉपिक को चूज कर सकते हो। और आप जब आप सॉल्व करोगे 16 जुलाई को 2:30 बजे से आपका पेपर शुरू होगा स्टूडेंट, तो जैसे ही पेपर खुले आप मेथोडॉलजी शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आप शुरू की 1 घंटे में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। यानी कि पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ पर वो नहीं है कि यार मेरे को 90 ऊपर करने ही करने क्वेश्चन, जो कि इस बार 2024 वाली भर्ती में थी, जिसका पेपर आपका 11 सितंबर 2025 को हुआ।
उस टाइप की कोई बाउंड्रीज नहीं है इस बार, यानी कि आप उस पेपर में से वो क्वेश्चन चुन सकते हो जो आपको आते हो, 1-2 मिनट ले भी सकते हो उसको रीड करने में अच्छे से। तो आप पहली नजर में यानी कि फर्स्ट 1 घंटे में 2.5 से 3.5 के बीच में आप 10 से 15 मिनट मेथोडोलॉजी देने के बाद में आपके पास 50 मिनट बचेंगे। उस समय में आप उस पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए और उन क्वेश्चन को यानी कि आपके 25, 30, 35 क्वेश्चन वो आप उस 1 घंटे में निकाल लीजिए जो कि आपको एक नजर में हो जाते हो, या आपको लगता है मैं सोल्व करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट 1 आवर में आप स्टूडेंट 40 से 45 क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, यानी कि आपका काम सिंपल हो जाएगा, आपका काम 50% हो गया। कहने का मतलब समरी ये है कि इस बार आप अपनी मर्जी के चॉइस क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना बहुत कम हो आपकी। अदरवाइज क्या हुआ था, गैस सिस्टम 2025 वाले में पता था कि सीट्स कम है तो हमको तुक्के मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करने पड़े थे जो हमको नहीं आते थे, या हमको 50-50 का कहीं हमने गैस लगाया था। इस बार का कोई जरूरत नहीं है आपको बहुत मजे से आपकी चॉइस के क्वेश्चन ढूंढने हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन ढूंढना भी आपको आना चाहिए। कई बार क्या होता है जब आप पेपर खोलते हो किस्मत खराब, जो टॉपिक आपने तैयार नहीं किया, लाइक बीएससी का आपने एडवांस कैलकुलस अच्छे से तैयार नहीं किया और किस्मत से 3 क्वेश्चन लगा था उसी के आगे, तो 3 क्वेश्चन के बाद जो चौथा क्वेश्चन जो हुआ है जो कई बार इजी आते हैं, 3-4 के बाद में इजी क्वेश्चन बीच में बिखरे हुए से रहते हैं, 3 के बाद बीच में कहीं आगे 2, 5 के बाद कहीं बीच में आगे 2, तो आपको उन पहचानना है उन इजी क्वेश्चंस को जो बीच में कहीं बिखरे हुए रहते हैं कठिन क्वेश्चन के अंदर। अपन क्या करते हैं कि जब लगातार कठिन क्वेश्चन आते हैं तो अपन बीच में उस 1-2 क्वेश्चन जो आपको आता है जो ईजी है जो आपने अच्छे से तैयार किया वो आप पहचान नहीं पाते हो, ये सबसे बड़ी कमी रह जाती है। तो इस बार आपको उन क्वेश्चन को पहचानना है, तो आप पहले के 1-1.25 घंटे में यानी कि आप शुरू के 75 मिनट्स में उन क्वेश्चन को आप पहचान लीजिए ताकि आपके 45-50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगर आपने 6-8 महीने की अच्छी तैयारी की है ना, 2-3 महीने तो कुछ नहीं होगा, 6 महीने मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है, क्योंकि जीके आपका पहले से चल रहा होता है आज की तारीख में और आपको मैथ्स फोकस करना होता है, ठीक है। तो मैथ्स में इस बार आप अपनी चॉइस से क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको बहुत आराम से क्वेश्चन अंदर मिल भी जाते हैं, लेकिन आप उनको सिली मिस्टेक्स नहीं करते हुए सही सॉल्व करना है। कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो जो क्वेश्चन सही मान के चलते हैं वो भी गलत हो जाते हैं, बस ये नहीं करना। इस बार आपको सिली मिस्टेक से बचना है। लाइक आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन अफोर्ड कर सकते हैं गलत होना, उससे ज्यादा नहीं, है ना। 10 क्वेश्चन भी आप अफोर्ड होना 80 में से, अगर हम टीएससी एरिया की बात करें तो आप अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन नॉन टीएससी में तो स्टूडेंट कम से कम आपको 75+ क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। यानी कि इस बार टास्क बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जीके अगर आप 115-120 अगर आप लाते हैं तो 75 क्वेश्चन यानी कि 150 मार्क्स, ठीक है। तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन यानी कि आपको कैलकुलस में आपको पता नहीं चल रहा है कि सर कैसे शुरुआत करनी है, हाउ टू स्टार्ट, है ना, डेफिनेट में इनडेफिनेट में हमको प्रॉब्लम आती है, शुरुआत नहीं करनी है और आपने शुरू कर दिया और आपने पूरा पेज भर दिया, आपने 5-10 मिनट बिगाड़ भी दिए, तो पता चल रहा है क्वेश्चन का आंसर हमको मिल ही नहीं रहा है, एबीसीडी मैच नहीं कर रहा, तो वहां से फ्रस्ट्रेशन चालू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना करें शुरू के कम से कम 70-80 मिनट्स तक। आप अपने पूरा पेपर घुमा करके आपके चॉइस के क्वेश्चन छांट लें कि साहब ये क्वेश्चन मुझे आता है, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक कर सकता हूँ, लाइक रियल एनालिसिस हो गया, वेक्टर कैलकुलस हो गया, एप्टिट्यूड अलजेब्रा। आजकल स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रादर देन न्यूमेरिकली वो आपके वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आती है आजकल। पहला कथन सत्य, दूसरा कथन सत्य, असत्य सत्य, सत्य असत्य, इस टाइप से ज्यादा आते हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है आजकल, है ना। तो इसमें मान के चलिए कि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्लियर है तो। न्यूमेरिकल क्या आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को छांटना सीखिए। इसके लिए क्या मदद करेंगे, पीवीआईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप 2011 से लेकर जो साइट पर है 2024 तक के पहले सेकंड ग्रेड को अच्छे सोल्व कीजिए, बच्चे 20-22 दिन में, फिर फर्स्ट ग्रेड को सोल्व करिए, है ना। उससे क्या होगा, आपको एक सिटिंग होगी 2.5 घंटे की, आपको आपकी स्पीड का पता चलेगा, आपकी एक्यूरेसी का पता चलेगा और आप उन क्वेश्चन को छांट पा रहे हो या नहीं। बीच में से जो कठिन क्वेश्चन के अंदर जो कहीं घुसा हुआ है, कई बार अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपको क्वेश्चन दिखने बंद हो जाते हैं जो आपको आते हैं और जो इजी हैं, तो जो उन क्वेश्चन को आप नहीं छांट पाएंगे, बाहर आकर पता चलता है यार ये अमुक क्वेश्चन भी पेपर के अंदर था, आपको दोस्त बताता है देखिए अंदर इस टॉपिक क्वेश्चन आया था, आपको लगता है क्वेश्चन आया ही नहीं था, है ना, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। पेपर थोड़ा सा वो 3-4 क्वेश्चन आपको शुरुआत के नहीं आए, या तो जो टॉपिक आपने जो आपने नहीं पढ़ा उसके आ गए, तो आपको कॉन्फिडेंस आप धैर्य के साथ पेपर सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इस बार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा टास्क नहीं है हाई, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग 150
150 155 तक जैसे पेपर आते हैं उन्होंने एवरेज, वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं स्टूडेंट, तो मेरे को लगता है कि इस बार आपकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। क्वेश्चन को आपको छांटना आना चाहिए, आपको चूज करते आना चाहिए, आपको पिक करते आ जाना चाहिए जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो, ठीक है। तो पूरा एक पेपर राउंड करके पूरा घूम लेना है, ठीक है, शुरुआत के 70, 75, 80 मिनट के अंदर, और उसमें आपके 40 से 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। देन फिर आपको जो आपको ये लगता हो कि यार ये थोड़ा सा मेरे को सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए, या मैं चेक करता हूं, मैं निकाल पाता हूं, उनको आप क्वेश्चन कोशिश कीजिए। तो 2 घंटे में स्टूडेंट आप आराम से 80+ क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। इस बार वाली में क्या हुआ था, पहले से पता था स्टूडेंट को कि यार सीट्स कम है तो हमको टफ मेरिट हाई जाएगी, 300+ जाने वाली है, ये था। और सीट्स बहुत कम थी जनरल और ओबीसी के अंदर, तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश की, है ना। तो कई बार क्या होता है, ज्यादा करने की कोशिश में गलतियां ज्यादा होती हैं, आपने अच्छे से उसको रीड नहीं किया, आपने अच्छे से उसकी पढ़ाई नहीं की, फिर भी करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता है कि इससे काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार आपको डीपली ध्यान देना है, अभी जो 20-22 दिन बचे हैं डीपली, ताकि उन क्वेश्चंस को ये आप अटेम्प्ट कर लें और आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से स्टूडेंट, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट उनको लग रहा है 300+ ही जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं स्टूडेंट, 300+ आज तक कभी नहीं गई है, फर्स्ट टाइम गई, क्योंकि आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू की सीट्स बहुत कम थी, जो हमको दिख रही थी 80-90 सीट जनरल कैटेगरी में, वो तो नहीं थी स्टूडेंट उसमें बैकलॉग चल रहा था पुराना हर कैटेगरी के अंदर, तो नंबर ऑफ सीट बहुत ही कम थी, कहने का मतलब। इस वजह से मेरिट हाई चली गई, तो आपको उस चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने की, सर हम 100 कर लें, 120 कर लें, आते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहे हैं और आप फिर भी आप 50-50 वाले में आप गैस लगा के आ रहे हैं, तुक्के लगा के आ रहे हैं, उसकी कोई जरूरत मेरे ख्याल से इस बार नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सीट की संख्या बढ़ेगी, ये तो कंफर्म हो गया है, वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद में विज्ञापन आपको आ जाएगा, है ना। तो आप 1300 पद समझे, पदों की संख्या मेरे अकॉर्डिंग आपकी 2200+ होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो है अपनी तैयारी को डीपली दीजिए, थोड़ी सी अप्रोच इस बार आपकी चेंज होनी चाहिए, बजाय कि पिछले टाइम की, है ना, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अपनी अप्रोच के अंदर जो आपको आता है उसको अच्छे से डीपली वापस रिपीट करिए। डेफिनेटली इस बार जो है आप फील करेंगे कि ये मौका सुन देखिए 13 साल बाद मिल रहा है, 2013 में इतनी सीट आई थी, अब 26 में आ रही है, इसका फायदा उठाइए। सीट्स वैकेंट नहीं रहनी चाहिए टीएसपी एरिया के अंदर ही, टीएसपी एरिया में सुन देखिए सीट्स बढ़ते ही आपकी अच्छी खासी सीट्स हो जाएंगी, और आपकी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 200 तक या 200 to 205, अगर मैं बॉयज की बात करूँ, गर्ल्स की बिल्कुल 200 है, और बॉयज की भी मुझे लग रहा है 200 ही जाएगी, है ना। पेपर जिस तरह से आ रहे हैं ऑनलाइन एवरेज उसकी बात कर रहे हैं, बहुत कुछ टफ आ जाए तब भी 200 ही है टीएससी में, तो है ना, और इजी आ जाए तब भी 200 मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 नंबर और आप प्लस माइनस तो क्या होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, प्लस आप कर सकते हैं 205, 204, पर वो भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीट्स बढ़ने के बाद में टीएससी भी मेल की मेरे अकॉर्डिंग 100+ हो जानी चाहिए, फीमेल में आपकी कम से कम आपकी 50 तक आपकी जो है वो आ जानी चाहिए, 40-45 तक आ जानी चाहिए, इतना काफी है आपका टीएसपी के लिए। इसलिए बहुत अच्छे मौके हैं, ये मौका आप हाथ से नहीं जाने दे, पूरा जोर लगाइए, आप पूरा दम लगाइए, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दीजिए। इस बार आप अपनी चॉइस से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं, इस बार बहुत ज्यादा हाई टास्क आपके सामने नहीं है, थोड़ा आप अपनी कमजोरियों के हिसाब से क्वेश्चन को पिकअप करेंगे तो डेफिनेटली इस बार आप निकल जाएंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही, डू लाइक सब्सक्राइब, ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।